ऑप्शनल होता है, आप लग आ भी सकते हो नहीं, संडे को छोड़ के, या कभी लाइट नहीं रहती तो बंद करना पड़ता है ना? उसको छोड़ के सारे जो वर्किंग डे होते हैं उसमें जो हाईएस्ट अटेंडेंस जिसकी होती है उसको हम पहला पुरस्कार देते हैं, स्वरूप स्मृति पुरस्कार का फर्स्ट अवार्ड। उसमें क्या होता है कि वो अपनी पसंद की कोई भी जो किताब वो मांग सकता है, कोई भी किताब जो अपनी पसंद की मांगेगा वो उसको घर ले जाएगा, वो लाइब्रेरी की नहीं है आपकी। फिर उसको आपको पढ़ना है अच्छे से, है ना, घर में सजाना नहीं है, पढ़ना है अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और फिर जब आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो वो बुक फिर आप लाइब्रेरी में डोनेट करते हैं, ठीक है? वो बुक वही बुक आपके पास से फिर आपके मतलब फ्री रह जाती है, तो यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ, है ना? तो आप हैं श्रीमती अंजना सिंह, ठीक है, प्रधान अध्यापिका हैं, वो बात ताली बजाइए। इस तरह की बहुत स्कॉलर नहीं है, इलाहाबाद में तो इनके पापा ट्रेड टैक्स में कमिश्नर थे, तो पीसीएस में टॉप रैंक वाले एसडीएम बनते हैं, दूसरी रैंक वाले पुलिस सर्विस बनते हैं, ये बहुत सीधे साधे जो होते हैं वो सेल टैक्स में लेते हैं, है ना? तो इनके पापा पुलिस सर्विस करने से घबराते थे, तो उन्होंने सेल्स टैक्स, है ना, तो वो कमिश्नर थे। तो जब फादर्स डे था ना, फादर्स डे अनाउंसमेंट किया था जो हाईएस्ट सब्जेक्ट है हम उनको अवार्ड देंगे। फिर जब हमने रिजल्ट देखा तो पता चला कि एक एक दिन में लड़कियाँ पीछे हैं, तो हम चाहते हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक वाले, है ना? लाइब्रेरी में देखो लड़के तो कहीं माँ बाप भेज देते हैं, बाहर भी पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को बाहर भेजने में बहुत से पेरेंट्स हिचकिचाते हैं। उनके लिए हम चाहते हैं कि ये लाइब्रेरी इतनी अच्छी बने कि उनको ये कमी ही महसूस हो, है ना? तो इसलिए हमने लड़कियों को बाहर कर दिया, तो आप ये लड़कियाँ और स्टाफ की गर्व, है ना, जिसके सर्विस पे आज इनाम दिया जाएगा श्रीमती अंजना सिंह जी के द्वारा। तो पहले आएंगे गर्ल्स कैटेगरी में फर्स्ट है हमारी रक्षा देवी, आपकी पसंद की पुस्तक थी इनके अटेंडेंस 60 दिनों में 46 डेज। बढ़िया। और साल के सीजन में सही दूसरे स्थान पे थी है राजा बेटी कैटेगरी में वीरेन साहू, इन्होंने 50 दिन 60 में से 50 दिन जो रखा लगभग खा लो 10 दिन, तो इसलिए हम छोड़ देते हैं कि 10 दिन हो सकता है अपनी पढ़ाई के लिए होता रहते हो, है ना? यानी पूरी दूसरे नंबर पर आलोक कुमार आप आएंगे तो आपके घर में लाइब्रेरी हम बना देंगे। अब मैं अंजना सिंह से निवेदन करूँगा कि आपने क्यों अटेंडेंस पर इतना जोर दिया है? प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है मैं आपका इस प्यारे स्वागत करती हूँ कि आप आते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, हमारे गांव की एक नई लाइब्रेरी आवश्यकता थी कि लाइब्रेरी की शोभा क्या है, उसमें
फादर्स डे के दिन, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे मतलब आज जो भी मैं हूँ अपने माता पिता की बदौलत हूँ। आज जब जिस ज़माने में लड़कियाँ बाहर पढ़ने भेजी नहीं जाती थी, उस समय मेरे पिताजी ने मुझे इंटर के बाद यहाँ पर भेजा और आज जो है मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और जो है फादर्स डे के दिन अचानक मुझे विचार आया कि मतलब कुछ उनकी याद में मुझे करना चाहिए, तो मैंने उपस्थिति के लिए बच्चों को प्रोत्साहन के लिए उनकी याद में स्वरूप स्मृति पुरस्कार की घोषणा की। और रेगुलरिटी के साथ, उपस्थिति के साथ साथ आपको डिसिप्लिन भी रहना है। अगर आपने ये दो चीज़ें रेगुलर रह के और डिसिप्लिन के साथ किसी भी क्षेत्र में किसी भी काम की आप शुरुआत करेंगे, आप कभी असफल नहीं होंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। और मैं आप सभी को मतलब कामना करती हूँ कि मेरा एक एक बच्चा इस DLR का आगे भविष्य में हमारे देश के निर्माण में अपना योगदान दे और जो है इस गांव का नाम रोशन करे। और जो है यही मेरा आप सभी को दो पुरस्कार और सुरक्षित हैं, स्वरूप श्री और स्वरूप रत्न। स्वरूप श्री गर्ल्स के लिए होगा और स्वरूप रत्न बॉयज के लिए होगा। ये किसका कब होगा अनाउंसमेंट या कैसे किस बच्चे को दिया जाएगा, ये भविष्य के घर को मुझे पता नहीं है। नाम अभी से उसको हमने पेटेंट करा लिया है, ठीक है। ये स्वरूप स्मृति है, स्वरूप श्री और स्वरूप रत्न भी घोषित करेंगे। कौन सी गर्ल्स को देना है स्वरूप श्री और किस तरह के बॉयज को देना है स्वरूप रत्न। तो आप लोगों के लिए पूरा गांव देखिए आगे आया गया है। आपको 50 लोगों के नाम याद हो गए जो बाहर लिखे हुए हैं, इनको याद कीजिए। मैंने बोला था बच्चों सारे 50 जो हमारे महारथी के नाम लिखे हैं ये आपको याद होने चाहिए और धीरे धीरे उनको फेस टू फेस पहचानना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इतना इंस्पायरेशन, इतना प्रेरणा आपके अंदर आएगी और आपको लगेगा कि मैं कुछ करूं और फिर मेरा नाम भी इसी तरह फ्लेक्सी में आए, है ना। तो लाइब्रेरी से जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे, है ना, अपने परिवार का अमूल परिवर्तन करेंगे। अमूल जी जब बचपन हमारा भी आप जैसे बिल्कुल बीता, गाँव में बीता, है ना, अभावों में बीता। जब हमें नौकरी मिल गई तो पूरा परिदृश्य बदल गया, ठीक है। तो आप एक पीढ़ी पर एक व्यक्ति नहीं हो जिसकी लाइफ चेंज होगी, पूरा परिवार और पूरी पीढ़ी चेंज हो जाएगी, है ना। तो आपके कंधों की जिम्मेदारी पूरी पीढ़ी की है। जो अगले हजारों लाखों साल आपकी पीढ़ी चलेगी ना, उसकी जिम्मेदारी आपको कंधों पर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतना सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है ना। जो चाहते हैं आप देखो, जो किताबें आप बोलते आ जाती हैं, है ना, पूरा गांव सहयोग करता है पूरी किताबें। आपको अपने प्रति ईमानदार रहना है। अपने प्रति ईमानदार रहने का मतलब ये है कि आप आते हैं, पूरा यूटिलाइजेशन पढ़ाई में कीजिए। हर रोज कुछ न कुछ नया सीख कर जाइए, है ना, कुछ न कुछ नया सीख कर जाइए। बहुत सी किताबें यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं, आपको कोई किताब की जरूरत और नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पढ़ती आपको महसूस होती है तो वो किताबें हम 5 दिन के अंदर अंदर ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका पेपर हुआ है इसको मैं इत्मीनान से चेक करूँगा, है ना, और फिर ग्रुप में आंसर शीट के साथ और मार्क्स के साथ शेयर कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। मुड़ा हुआ उसने झुक करके उसको सीधा किया, पैर पोछे अंदर जाके बैठ गया। तो 4 पंखे चल रहे थे, बैठने वाले एक जगह बैठे। उसने स्विच बोर्ड ढूंढ के 3 पंखे बंद कर दिए। यहाँ 4 लोग बैठे थे, केवल वो पंखा चलने था। उसके बाद 3 बच्चों के बाद उसका नंबर आया। जैसे वो अंदर गया तो सीधे उन्होंने पूछा कि आप कब से ज्वाइन करते हैं। उन्होंने कहा सर इंटरव्यू तो हुए नहीं। बोले आप जब से मेरी कंपनी के गेट से घुसे हो तब से आपका इंटरव्यू चल रहा। मेरे सारे CCTV कैमरे लगे हैं, ये मैं इसमें देख रहा हूँ। ये 3 कैंडिडेट भी है और आपने वो गमला सीधा किया। वो गमला मैंने जानबूझ के गिरा, फुटरेस्ट मैंने जानबूझ के फोल्ड कराई थी, पंखे मैंने जानबूझ के चलते छोड़े। उसने बिजली बचाई। उसने ये दिखाया कि फुटरेस्ट सीधा होना चाहिए, गमला अगर रखा है, पौधा गिरा हुआ है तो उसे सीधा होना चाहिए, जो उसके इंटरव्यू का पार्ट नहीं था। लेकिन उसकी डिसिप्लिन से उसको वो सीट मिल गई
बाकी के 3 कैंडिडेट इंटरव्यू देके चले, वो बिना इंटरव्यू कैसे लेते? जब आप अपने घर की चीज़ देखते हो ना तो उसे ठीक करते हो ना, लेकिन बाहर नहीं करते। तो कहीं ये भी मैसेज दिया, उनको ये मैसेज मिला कि ये हमारी कंपनी को अपना घर समझ रहा है ना, इसलिए इसको अगर हम इम्प्लॉय रखेंगे तो हमारी कंपनी को पूरे निष्ठा भाव से उन्नति की ओर ले जाएगी। नाम बता दीजिए। इसका वही था। नमस्कार, वैसे तो सब लोग मुझे जानते होंगे, तो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं आपके गांव के ही प्राथमिक विद्यालय रेखा में हेड अध्यापक हूँ। बच्चे जैसे कि बच्चे यहाँ पर सब मेरे पढ़ाए हुए हैं, बच्चे मेरी पढ़ाई हुई है, आज से कुमार आते हैं पढ़ाई हुई है, और कुछ मेरे सहपाठी भी हैं, कुछ लगभग समकक्ष हैं सब। तो अगर इस लाइब्रेरी से इस गांव के लोग यहाँ के कर्मचारी अगर आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपसे भी कुछ अपेक्षा होगी। अपेक्षा कुछ नहीं है, बस अपेक्षा इतनी सी है कि आप यहाँ से सफल बन जाएंगे। यहाँ से यदि आपने सफलता को प्राप्त कर लिया, इस लाइब्रेरी के लिए आप सब कुछ हैं। लाइब्रेरी करने का कोई मतलब नहीं है जब तक यहाँ से कुछ सफलताएं बाहर नहीं निकलेंगी। लोग कर्म को ध्यान नहीं देते। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप सफल नहीं हैं, लोगों की नज़रों में आप नकारे रहेंगे। लोग यही कहेंगे कि आपने कुछ किया ही नहीं, आपने मेहनत नहीं करी, आपने पढ़ाई नहीं करी। सारी मेहनत, सारी कठिनाइयाँ, सब कुछ तुम्हारा व्यर्थ है अगर तुम सफल नहीं हो। अगर तुम सफल हो गए, कुछ नहीं करते हो, पढ़ाई करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन अगर सफल हो गए, सब लोग यही कहेंगे बहुत अच्छी। तो समाज केवल सफलता देखता है। यदि आप सफल होकर यहाँ से निकलेंगे तो लोगों की नज़र में जाएगा, समाज की नज़र में जाएगा, और हो सकता है और आपका एग्जाम्पल दे दें। जो यहाँ पे संख्या कुछ कम रहती है, हो सकता है आप एक एग्जाम्पल पेश करें। इस लाइब्रेरी से पढ़कर भी लोग आगे निकल रहे हैं। जो लोग के पास पैसा नहीं है या किसी समस्या से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, यहाँ से जुड़ेंगे और गांव का, अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने देश का नाम बढ़ाएंगे। बस इतनी सी इच्छा है कि आप यहाँ से सफल ठीक है बच्चों, अब आते रेगुलर आओ, पढ़ाई करो और मतलब सफल हो यहाँ से। उस चीज़ की जब तुम लोग यहाँ से निकलोगे ना कि हमारे, जब यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा किरदार इस जगह पहुँच गए, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी। मतलब वो हमारे लिए एक कामना है कि आप सब लोग अच्छे से लाइब्रेरी को और अनुशासित रहो, कोई कंप्लेन ना आए, है ना। सब भाई बहनों की तरह मिलकर पढ़ो लिखो, अपना फोकस इसी पे लगाओ, है ना, पढ़ाई पर। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आप कम से कम किताबें पढ़िए, है ना। जो IAS टॉपर हैं वो भी बोलते हैं कि आप एक विषय की एक किताब पढ़िए, है ना। कई किताबें एक विषय की मत पढ़िए, ना नहीं तो आप ना इसके होंगे ना उसके, है ना। तो एक सब्जेक्ट की एक किताब, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश की सब रिकमेंड करते हैं ब्लैक बुक ऑफ ब्लैक बुक, शानदार, किसी भी कंपटीशन के लिए वो पर्याप्त है। उसको रट्टा मार दीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। हमें किताबें देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप एक विषय की एक किताब पढ़ें, जब पूरी कंठस्थ हो जाए, उसके अच्छे से नोट्स बन जाए, बार बार उसे रिवाइज कर लें, फिर आप उस नोट्स को और इनरिच करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए दूसरी किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एक किताब पढ़ लेते हैं अपने सारे सब्जेक्ट्स की, तो निश्चित आप सफल हो जाएंगे 100%। ये हमारा अनुभव है आज तक। जो बच्चे सफल हुए हैं वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ के नहीं, एक किताब पढ़ा और उसके मास्टर हुए। ठीक है, यही करना है। ठीक है, और राजू बेटी क्या करना चाहिए, और एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ कि कुछ बच्चों को अभी लाइब्रेरी में ये रहता है कि हम किस चीज़ की तैयारी करें, है ना। मतलब समझ में नहीं आता कि हम यहाँ आके पढ़े। मैटर तो बहुत सा है,